अस्सलाम वालेकुम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 होज यू होप सो कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना अगस्त का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अगस्त के सिलेबस में आपका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 3 है। लेसन नेम इज द मून आवर नेबर इन स्पेस। इस लेसन में हमने मून के बारे में पढ़ना है, मून से रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, तो मून में आवर नेबर इन स्पेस, ये स्पेस में हमारा नेबर ही है। ठीक है, हमसे थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि करीब है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर फेजेस। फेजेस क्या होती हैं? आंसर इज द चेंजिंग शेप्स ऑफ मून डे बाय डे इन अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। एक मंथ में, पूरे एक महीने में मून की शेप्स का चेंज होना डे बाय डे, उसको हम फेजेस कहते हैं। यानी शेप, मून की जो शेप्स होती हैं वो डे बाय डे चेंज होती रहती हैं पूरे मंथ में, उसको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। ठीक है, ये देखें जब फर्स्ट मून होता है तो फर्स्ट डे का तो छोटा सा होता है, हमें इतना नज़र भी नहीं आता, बिल्कुल स्लाइड सा होता है इस तरह। फिर जैसे जैसे डेज गुजरते जाते हैं ऐसे उसकी शेप हो जाती है। उसके बाद उस जो है 10 के बाद ऑलमोस्ट 15 तक जब होता है तो वो हाफ हो जाता है, हाफ मून उसको कहते हैं। और लास्ट डेज में, मंथ के लास्ट डेज में ऑलमोस्ट ये शेप होती है उसकी। ठीक है, इसको हम फुल मून कहते हैं। ठीक है, तो ये मून की फेजेस हैं, फेजेस ऑफ मून इनको कहते हैं। मून की अशकाल का, मून की शेप्स का पूरे मंथ में चेंज होना, उसको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। पावरफुल टेलीस्कोप का क्या फंक्शन है, क्या किस लिए यूज होती है? आंसर इज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी टेक द फोटोग्राफ ऑफ फुल मून। हम इस टेलीस्कोप के थ्रू फुल मून की फोटोग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो पावरफुल टेलीस्कोप होती है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली मून की पिक्स वगैरह लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई देयर इज नो वेदर ऑन मून इवन थ्रू सनशाइन ऑन द मून। वो कहते हैं कि यहाँ मून पे वेदर क्यों नहीं होता, क्यों मौसम नहीं होता, क्यों लाइफ नहीं है, यहाँ तक कि उस पर सनशाइन भी पड़ती है, वहाँ पे सूरज की रोशनी भी जाती है, तो फिर वहाँ पे वेदर क्यों नहीं है, मौसम क्यों नहीं है? तो आंसर इज बिकॉज द टेम्परेचर ऑन मून इज एक्सट्रीम फ्रॉम बॉइलिंग हॉट टू फ्रीजिंग, सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मून पे जो टेम्परेचर है या तो वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग हॉट तक पहुँच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर हॉट टू फ्रीजिंग, यानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यहाँ तक कि फ्रीजिंग उसका पॉइंट आ जाता है। तो वहाँ पे मतलब उसकी मिडल स्टेज नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर, कोई वेदर वगैरह नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 1 है प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर। ठीक है, इस लेसन में हमने प्लांट्स, एनिमल्स और वाटर के बारे में पढ़ना है और देखना है कि ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है विच प्लांट कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर। कौन सा ऐसा प्लांट है जो पानी के बगैर काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है? आंसर इज अ कैक्टस प्लांट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैक्टस प्लांट, ठीक है, ये डेजर्ट प्लांट है, एक्चुअल में डेजर्ट्स में, सहराओं में होता है और ये पानी के बगैर काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई प्लांट्स नीड वाटर। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है, पौधों को? ठीक है, आंसर इज प्लांट्स नीड वाटर टू कैरी सब्सटेंसेस बिटवीन देयर रूट्स एंड लीव्स एंड आल्सो कीप देम फर्म एंड रिजिड। ठीक है, प्लांट्स को बेसिकली रूट्स और लीव्स के लिए उनके जो नीचे से सब्सटेंसेस वगैरह वो लेते हैं, मिनरल साल्ट्स वगैरह लेते हैं, उनको ऊपर तक लाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और ये प्लांट को फिर्म और रिजिड भी रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब हो अ कैक्टस इज एबल टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स। कैक्टस प्लांट जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो पानी के बगैर काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है, मतलब रह सकता है काफ़ी, तो वो कैसे डेजर्ट्स वगैरह में सर्वाइव करता है? आंसर इज बिकॉज इट्स रूट्स स्प्रेड आउट टू कलेक्ट वाटर एट लॉन्ग डिस्टेंस। वो कहते हैं कि ये इस वजह से बगैर पानी के इतने दिन जिंदा रह सकता है क्योंकि इस पौधे की जो रूट्स हैं वो ज़मीन के नीचे काफ़ी दूर तक स्प्रेड हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं। ठीक है, और ये जो है ये अपना जो पानी लेता है ज़मीन से वो अपने स्टेम में स्टोर कर लेता है, इसलिए इसको ज़्यादा दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ अ कैमल इज़ अडॉप्टेड टू इट्स डेजर्ट हैबिटेट।
जो कैमल है आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा कि कैमल जो है वो डेजर्ट एनिमल है, ठीक है, बेस्ट नोन डेजर्ट एनिमल है। तो यानी वो पानी पिए बगैर, खाए पिए बगैर वहाँ पे रह सकता है कैमल। तो किस तरह से वो अडॉप्ट कर रहा है उस हैबिटेट को डेजर्ट की? तो आंसर इज बिकॉज इट कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर एंड आल्सो स्टोर वाटर इन इट्स स्टमक। इसमें वो कह रहे हैं क्योंकि वो सर्वाइव इसलिए कर जाता है क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत, वो पानी के बगैर ज़्यादा देर जिंदा भी रह सकता है क्योंकि वो अपना पानी अपने स्टमक में स्टोर कर लेता है, और जब उसको ज़रूरत होती है तो वो स्टोर्ड वाटर यूज़ करता है। और ऑलमोस्ट वो 3 वीक अप टू 3 वीक्स तक एक कैमल जो है वो पानी नहीं पीता, और जब पीता है तो 110 लीटर्स तक वो इकट्ठा पानी पी जाता है, ठीक है। इसलिए उसको ज़्यादा देर तक दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं होती, और इसलिए वो डेजर्ट हैबिटेट में अडॉप्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 5 लेसन 2 है वाटर एंड इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी सनतों में चीज़ें बनाने की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें पानी किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लेसन में हमने ये सारा कुछ पढ़ना है, जो चीज़ें वगैरह हम बनाते हैं पानी उनमें कहाँ कहाँ किस किस जगह यूज़ होता है। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ वाटर यूजफुल फॉर इंडस्ट्री। पानी इंडस्ट्री के लिए, सनतों के लिए, हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है, किस लिए यूजफुल है, किस तरह से। आंसर इज वाटर इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। पानी बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नंबर 1 टू मेक कार्स बनाने में, टू मेक स्वेटर्स, कपड़े वगैरह, क्लॉथ स्वेटर्स वगैरह उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। टू मेक स्टील एंड पेपर और स्टील वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द यूज ऑफ वाटर मिल। वाटर मिल का क्या काम है? वाटर मिल्स, पानी की वाटर मिल्स होती हैं, और ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है देखते हैं। आंसर इज द वाटर मिल्स यूज द पावर ऑफ मूविंग वाटर टू ग्राइंड कॉर्न इनटू फ्लोर। वाटर मिल्स एक्चुअली जो हैं, ये जो आटे की चक्कियाँ वगैरह होती हैं उनमें ज़्यादा यूज होती हैं वाटर मिल्स, और इनका काम यह है कि ये मूविंग वाटर की पावर को मूविंग वाटर को यूज इनमें किया जाता है, और उस मूविंग वाटर की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो ग्राइंड करते हैं कॉर्न को फ्लोर में, ठीक है। उस मूविंग वाटर की पावर को यूज़ करके वो मिल कोई ऑपरेटर्स वगैरह या कुछ चलता होगा ना, तो उससे फिर जो है वो कॉर्न वगैरह फ्लोर में ग्राइंड होता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। फॉलिंग वाटर, गिरते हुए पानी की जो आबशारें वगैरह होती हैं, हैवी पावर से जो पानी गिर रहा होता है उसको हम यूज़ करके बिजली कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। तो आंसर इज इन पावर स्टेशंस द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर डिराइव द जनरेटर्स, ठीक है। पावर स्टेशंस के अंदर फॉलिंग वाटर की एनर्जी को यूज किया जाता है, उसकी पावर को यूज करके जनरेटर्स को ड्राइव किया जाता है, जनरेटर्स को चलाया जाता है डेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।